वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। और इनको मेरे करीब बैठने दो। वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक शख्स था अबुल अब्बास। अबुल अब्बास हज़रत इमाम आजम से बड़ा हसद करता था। एक दिन दरबार में इमाम आजम आए तो उसने लोगों को आंखों के इशारे किए और जो करीब बैठे थे उनसे कहा, आज मैं नोमान को कत्ल करवा दूंगा। ऐसा सवाल पूछूंगा कि बादशाह मंसूर इसको कत्ल कर देगा। अब सब लोगों को इशारा मिल गया कि अब तो आज नोमान की खैर नहीं, लेकिन इमाम आजम के पास इल्म है और इल्म वही टिकता है जहां अमल होता है। उसने कहा, नोमान ए इमाम आजम एक मसला पूछना है। इमाम आजम ने कहा, कहो क्या बात है। उसने कहा, जब खलीफा मंसूर, उसने कहा खलीफा, मैं खलीफा नहीं कहती, खिलाफत राशिदा इमाम हसन पे खत्म हो गई, जो जुल्म करे हम उनको खलीफा नहीं कहते, वो बादशाह। और हुजूर ने फरमाया कि इमाम हसन की बात बादशाहत का, मुलुकियत का आगाज हुआ। अलबत्ता किताबों में हमारे जिन बुजुर्गों ने खलीफा लिखा है तो वो सिर्फ उर्फ के तौर पे लिखा है, वरना खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर है, वो खलीफा अव्वल है। खलीफा सानी सैयदना फारूक आजम है और वो खलीफा बरहक है। खलीफा सुवम उस्मान गनी है, खलीफा राशिद है। और खलीफा चाहरुम बरहक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। और पांचवें खलीफा इमाम हसन मुश्तबा है रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन। उसके बाद मलूकियत का आगाज होता है, बादशाहत। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला, अगरचे वो बादशाह थे लेकिन उन्होंने खून रेजी नहीं की, उन्होंने जुल्म नहीं की, उन्होंने नाहक किसी को कत्ल नहीं किया। जो जंगे हुई वो हजरत अमीर मुआविया की खत इज्तिहादी पर मबनी थी और उस सिलसिले में उनको लान तान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा अहले सुन्नत का मौकिफ ये है कि जिस वक्त सहाबा के इख्तिलाफात के मामलात आए उस वक्त हम अपनी जबान को चुप करेंगे। हम सिर्फ सहाबियत का लिहाज करते हुए उनका अदब करेंगे और सहाबियत का मनसब ही बहुत बड़ा मनसब है। अलबत्ता उसके बाद से जब यजीद की गुंडागर्दी शुरू हुई तो फिर आप देखें, कभी कोई बंदा नेक हो गया उमर इब्न अब्दुल अजीज की तरह, और बाद में फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में जुल्म रहा। बहरहाल मैंने वजाहत कर दी कि बादशाह मंसूर के बारे में उसने कहा कि खलीफा जब हमको किसी के कत्ल का हुक्म देता है तो हमें ये मालूम नहीं होता कि ये वाकई इसने जुर्म किया है या इस पर इल्जाम है, तो हम उस पर अमल करें या ना करें। अब अगर ये कहते हैं कि अमल करें तो इमाम आजम की ये शान नहीं, और ये कहते हैं कि अमल ना करें तो मंसूर की तलवार से बचकर नहीं जा सकते इमाम आजम अबू हनीफा। जब ये सवाल उसने किया ना कि बादशाह जब किसी के कत्ल का हुक्म देता है, किसी को सजा का हुक्म देता है, हमको मालूम नहीं होता कि ये वाकई मुजरिम है या मुल्जिम है, इस पे इल्जाम है या जुर्म है। ये सवाल सुनकर मंसूर भी संभल कर बैठ गया कि इमाम आजम क्या, सब संभल कर बैठ गए। आज तो अगर बात मंसूर को देख के कहते हैं तो आखिरत में नहीं छूटते और इनका तकवा इस बात की इजाजत नहीं देता, और अगर हक बात कहते हैं तो मंसूर नहीं छोड़ेगा। आखिरत गई या दुनिया गई, दोनों में से कोई एक तो गई। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ये बताओ तुम्हारा नजरिया बादशाह के मुतालिक क्या है कि ये जब कोई बात कहते हैं तो हक कहते हैं या गलत कहते हैं। अब तो अबुल अब्बास पर सारी आ गई। अगर ये कहता कि हक कहते गलत कहते हैं, ये कहने की उसमें जुर्रत तो थी नहीं, वो था तो चापलूस। अगर ये उसी जवाब नहीं दिया, उसी में सवाल उलट दिया। और यही बात याद रखना, जब लोग सवाल करें तो जवाब देने की कोशिश ना किया करें, उन पे सवाल कायम किया करें। ये असल मुनाजरे का जो ढंग है ना वो यही है। आप जितना जवाब दोगे उतना मुनाजरा तवील होगा, और जितने सवाल कायम करोगे उतना मुनाजरा मुख्तसर होगा। आप पर भी लोग बहस करते हैं ना, हुजूर को इल्मे गैब होता तो हजरत आयशा का हार क्यों नहीं बताया, तो आप उनसे आप फिर उनको जवाब देने लगते हैं तो फिर वो आपको उलझाते हैं। आप उनसे ये कि अच्छा हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, तेरे कान में आके किसने कहा,
हुजूर ने आयशा कहा, हुजूर को नहीं मालूम था, अम्मा जान आयशा कहा हुजूर को नहीं मालूम था, ये किसने कहा? यानी हम भी सवाल करें, सवाल क्या करें लोगों से। लोग आपसे कहें कुंडे की नियाज कहां से साबित है, आप उससे पूछिए कौन सी हदीस में हुजूर ने मना किया कि जाफर सादिक की नियाज ना किया करें। पूछिए उनसे पूछिए हुजूर ने कब कहा कुंडे की नियाज ना किया करें, और जब हुजूर ने मना नहीं किया तो तू कौन होता है मना करने वाला? आप भी तो, आप कब तक जवाब देते रहेंगे? अब जवाब देने का टाइम खत्म हो गया, अब सवाल करने का टाइम आया है, और जवाब सुनने के लिए फिर उसको मेरे पास लाया कीजिए, हमारे पास लाए, हम जवाब देंगे। आप सिर्फ सवाल क्या कीजिए, आप सिर्फ सवाल क्या कीजिए। 11वीं का बकरा नहीं पढ़ना चाहिए, कहां से साबित है? कुरान और हदीस से। आप कहिए कुरान और हदीस में कौन सी आयत से? 6066 आयतों में एक आयत में बता दो अल्लाह ने 11वीं का बकरा पालने से मना किया है। पूरी दुनिया में बंद कराने की जिम्मेदारी अपनी है। हमने बगदाद मोहल्ला में भी गौस पाक की चौखट पे बकरे बंधे देखे, बगदाद में भी बंद करवाएंगे, हिंदुस्तान में भी बंद करवाएंगे, हर जगह बंद करवाएंगे। एक आयत ला और नहीं ला सकते और हरगिज़ नहीं ला सकते, तो फिर तुम क्यों मना करते हो? जब अल्लाह ने मना नहीं किया, अल्लाह ने मना नहीं किया, तुम क्यों मना करते हो? फिर जब वो कहेंगे ना नहीं इशारा आया है कि नहीं गैरुल्लाह के नाम का नहीं ज़बा करना चाहिए, फिर हम भी कहेंगे इशारा आया है कि हज़रत साद की अम्मी के नाम के भी कुएं बनाए जाते हैं। आपका जो जवाब होगा फिर, लेकिन ये है कि आप सवाल किया करें। इमाम आजम ने फरमाया कि बादशाह के मामलात को, उसके कौल को, उसके फरमान को तुम हक समझते हो या बातिल समझते हो? उसने फौरन जवाब दिया हम तो हक समझते हैं। फरमाया जब हक समझते हैं तो फिर वो काम करने से कौन सी चीज तुम्हें रोकती है? यानी कि आपने जवाब नहीं दिया, उसी के मामला उसी पे डाल दिए, उसका इतना सा मुंह होकर के रह गया। और जब हजरत इमाम आजम तशरीफ ले गए तो लोगों ने हंस के कहा क्यों, तुमने तो कहा था कि आज वो जा नहीं सकते। कहा नौमान ऐसे उस पे शिकंजा नहीं जकड़ सकता। इमाम आजम अबू हनीफा की ये शान है, वही इमाम अबू हनीफा जो इल्म में बेमिसल बेमिसाल थे, वही इमाम आजम अबू हनीफा जो चुटकियों में लोगों के मसाइल हल कर देते थे, वही इमाम आजम अबू हनीफा जिनके बारे में आका ने कहा अगर इल्म सुरैया पर होता तो नौमान वहां से भी उसको लेकर के आता। वही इमाम आजम अबू हनीफा जिसकी बशारत हदीस से सही में आई, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसका तस्करा इशारों में कुरान में आया, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसको दुनिया की जीनत कहा गया, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसको इल्म की जीनत कहा गया, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसको अबुल इल्म कहा गया, वो इमाम आजम अबू हनीफा जो अपने वक्त का इमामुल अइम्मा था, सिराजुल उम्मा था, जीनतुल उम्मा था, जीनतुल अइम्मा था, जो उम्मत का सिराज था, जो उम्मत का चिराग था, जो उम्मत के लिए रोशनी था, जो उम्मत के लिए मीनारे हिदायत था, वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। उनके अखलाक ये थे, उनका किरदार ये था कि एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा के पास आपके हासिदों में से एक बदबख्त आया। इमाम आजम के पीछे ओबाश लड़के लगा दिए जाते थे कि जाओ नौमान को गालियां दो। इमाम आजम की जब महफिल सजती थी ना तो लड़के बिठाए जाते थे, वो महफिल में खड़े होकर इमाम आजम की मां पे गालियां बकते थे और इमाम आजम तकरीर उस दरमियान भी जारी रखते थे। क्या सब्र! अहले इल्म में हमेशा सब्र होगा। आज छोटी छोटी बातों को लेकर हम फौरन घबरा जाते हैं, नहीं, इल्म जहां होगा वहां सब्र। जो समंदर है वो खामोश रहा करते हैं और घड़े खाली खूब बजा करते हैं। खाली घड़े ना बनो, अपने अंदर ज़र्फ पैदा करो, आला ज़र्फ ही पैदा करो। अपनी जात को कोई बोले उसको माफ करने की हिम्मत रखो। दो बात करूंगा। इमाम आजम के पीछे चंद को छोकरों को लगा दिया गया, ओबाश लौंडों को गाली दो। एक शख्स गाली देते देते घर तक पहुंचा। इमाम आजम चुप रहे, कुछ नहीं। गाली देने वालों को कौन गाली देगा? एक कुत्ता काट लेता है तो इंसान क्या कुत्ते को काटेगा? कुत्ते का ज़र्फ है काटना, इंसान कुत्ते को तो नहीं काट सकता। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने घर पे गए तो उसकी तरफ पलट कर कहते ये मेरा घर आ गया, तू रास्ते भर गाली देता रहा, अगर अभी भी तेरे अरमान रह गए हो तो मैं तेरे लिए खड़ा रहता हूं। जितना दिल चाहे गाली दे दे, कल को उठा के मत रखना, क्योंकि अगर मैं घर के अंदर चला गया ना तो तेरे दिल के अरमान दिल में रह जाएंगे। बोल कितनी गाली देना है मुझे दे ले गाली, मैं खड़े होकर के सुनता हूँ, ताकि तेरा दिल न टूटे, तेरे अरमान भी पूरे होकर के रहे। उसने इतना सुना था, कदमों पे गिर के कहता है इमाम
आप ही मुसलमानों के इमाम कहलाने के हकदार हैं। एक बहुत बदबख्त, मुझे इस इमाम आजम के वाक़ये ने बहुत रुलाया। जब मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मेरे दिल की कैफियत बदल गई। मैंने सोचा या अल्लाह, वाकई अहले इल्म कहलाने के हकदार ये लोग। एक शख्स इमाम आजम से बहुत जलता था, उनकी इज्जत से, उनकी शोहरत से। अच्छा, इमाम आजम के पास इल्म जितना था, अल्लाह ने उनको उतना माल भी दिया था। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इमाम आजम अबू हनीफा अपने गले में जो चादर डालते थे सिर्फ जीनत के लिए, उस दौर में वो 2 लाख रुपए की होती थी। और आप अपने शागिर्दों के लिए, जिस दिन अपने घर वालों के लिए आप फल खरीदने के लिए जाते थे, तो जितने आपके शागिर्द थे सबके लिए फल खरीदते, और जितने असातिज़ा थे कूफा में सबके लिए फल खरीदते। तन्हा आपने कभी फल नहीं खाया, सारे शागिर्दों को पहले खिलाया फिर खाया। और उस्तादों का इतना एहतराम किया। आपके उस्तादों में सबसे बड़े उस्ताद हजरत हम्माद है। हजरत हम्माद के घर की तरफ कभी आपने पैर नहीं किया। हजरत हम्माद के घर की तरफ कभी आपने पैर नहीं किया। और एक शख्स था जो मोहल्ले में झाड़ू लगाता था, और एक रिवायत के मुताबिक इमाम आजम के कपड़े धुलता था। एक मसला किसी मस्खरे ने पूछ लिया कुत्ते के मुताल्लिक। इमाम आजम की उस मामले पे तहकीक नहीं थी। जो कुत्ते के मुताल्लिक मसला पूछा था वो तहकीक इमाम आजम के पास नहीं थी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बड़े परेशान थे, सोच रहे थे। वो धोबी आकर के उसने सलाम किया, तो आपने उस प्यार से जवाब न दिया, हमेशा जिस प्यार से जवाब देते थे। तो उस वक्त इमाम आजम को उसने कहा कि इमाम, आज प्यार से जवाब नहीं दिया। फरमाया मैं बहुत परेशानी में हूँ, टेंशन में हूँ। कहा क्या मसला है? कहा तुमको क्या बताऊं? कहा बताएं तो सही। तो आपने बता दिया, और उसने, उस धोबी ने या उस मोहल्ले में झाड़ू देने वाले, सफाई करने वाले ने वो मसला बता दिया। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब भी वो आपके मदरसे के करीब से या घर के करीब से गुजरता, उसको देख लेते तो उसके लिए उठ करके खड़े हो जाते। किसके लिए? वो धोबी के लिए, मोहल्ले में झाड़ू देने वाले के लिए। किसी ने कहा इमाम इसके लिए आप उठ के खड़े होते हैं? कहा इसने मुझे एक मसला सिखाया है, तो एक मसले में ये मेरा उस्ताद है, और उस्ताद का अदब करना माँ बाप से भी ज्यादा जरूरी है। माँ बाप से बड़ा मर्तबा उस्ताद का है। इसने एक मसला मुझे सिखाया। अब बताओ, जो एक मसला सिखा दे उसका इतना एहतराम करते थे इमाम, तो जिन्होंने सारी जिंदगी पढ़ाया उन लोगों का कितना एहतराम करते। इसीलिए अपने उस्ताद हम्माद के नाम पर आपने अपने इकलौते बेटे का नाम हम्माद रखा। कितनी मोहब्बत थी उस्ताद से। और जब उस्ताद की गद्दी पर लोगों ने आपको बिठाया ला करके, तो आप उस गद्दी के किनारे पर बैठे और आपने लोगों को जवाब दिया। आज तो ना माँ बाप का अदब है, ना उस्ताद का, कोई अदब ही नहीं है। बताओ, एक मसला, इससे पता चलता है इल्म जो आता है ना, वो जिसने इमाम आजम बनाया इसी चीज ने बनाया। इमाम आजम को इमाम आजम इसी अदब ने बनाया। मैं हैरान हूं, जो एक मसला सिखाने वाले धोबी का इतना अदब करता हो, तो वो आलिमे माकाना वमा यकून रसूल का कितना अदब करता होगा। उनके दिल में आका के लिए कितनी ताजीम होगी, कितना एहतराम होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो बात चल रही थी, बड़ा हसद था उसको इमाम आजम अबू हनीफा से। तो उसने सोचा कि आज इतनी गंदी गाली दूंगा नौमान को जाकर। इमाम आजम के कपड़ों की दुकान थी, नमाज पढ़ाते थे, बच्चों उलमा को पढ़ाते थे, इल्म हदीस देते थे, और तिजारत भी करते थे, बहुत बड़े ताजिर थे। तो दुकान पे तिजारत कर रहे थे, मार्केट में वो शख्स आया और आने के बाद पूछा कि नौमान, इस तरह नौमान सुना है तेरे बाप का इंतकाल हो गया? आपने फरमाया हाँ, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। तो कहा तेरी माँ बेवा हो गई होगी? कहाँ बेवा हो गई है? मेरे अब्बा का जब इंतकाल हुआ तो मेरी माँ तो बेवा हो गई। कहा सुना है बड़ी खूबसूरत है तेरी माँ, हसीन और जमील है। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, और उसने कहा कि तेरी माँ जब बेवा हो गई है और खूबसूरत भी है, तो तेरी माँ का निकाह मेरे साथ क्यों नहीं कर देता? अल्लाह अकबर। हर आदमी माँ वाला ही है। सोच सकता है इतने बड़े आलिम को इतनी गंदी गाली। इमाम आजम अबू हनीफा गुस्से से थर थर कांपते थे, पहली मर्तबा। इसलिए कि इंसान को गाली दे
आदमी सब्र कर ले। माँ के लिए इतनी बड़ी गाली, एक तो ये कहना कि तू यतीम हो गया, तेरी माँ बेवा हो गई और तेरी माँ बहुत खूबसूरत है, मुझे तो ये अल्फाज भी नकल करते मेरी रूह कांपती है। लेकिन मैं अपने इमाम का मर्तबा मेरे नौजवानों को बताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ अस्ल इल्म वाले कौन हैं, उलमा की शान क्या है, उलमा का मकाम क्या है। वो इमाम जिसको दुनिया सिराजुल उम्मा कहती है, उम्मत का सूरज कहती है, उम्मत का चिराग कहती है, मीनारे इल्म ईमान कहती है, जिसकी तकलीद गरीब नवाज करते हैं, जिसकी तकलीद हज़रत महबूब इलाही करते हैं, जिसकी तकलीद दाता अली हिजवरी कहते हैं, उस इमाम की शान क्या होगी, किस बुलंदी पर फाइज है। लेकिन जब कहने वाला बदबख्त जालिम ये कहता है कि तेरी माँ बड़ी खूबसूरत है, तू अपनी माँ का निकाह मेरे साथ कर क्यों नहीं देता, तो आप गुस्से से थर थर कांपने लगे। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते इंसान को पहचानना हो तो गुस्से में पहचानो। और गुस्से पे काबू पाते हुए इमाम आजम ने कहा क्योंकि वो आकिल भी है, अक्ल है उसके पास और वो बालिग भी है, तो आकिल और बालिग औरत को निकाह के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जवाब देखे, इस गुस्से की हालत में मेरे इमाम का जवाब देखे, फरमाया वो आकिला है और बालिग है, इसलिए उस पर जो है जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि बेटा हूं, अपनी मां को हुक्म भी नहीं दे सकता, मगर तो मेरे दरवाजे पे सवाली बन करके आया है, मां को हुक्म तो नहीं दूंगा तुझसे निकाह करने का, अलबत्ता तेरी बात जरूर पहुंचा दूंगा मां तक, तेरा सवाल अपनी मां तक जरूर। मैं कहता हूं हैरान हूं मैं यहां, और अगर इमाम आजम अबू हनीफा के मुतालिक उलमा ने ये बात ना लिखी होती तो ये बयान ही नहीं की जा सकती। अखलाक की बुलंदी क्या है, उस गाली देने वाले बदबख्त को कह रहे हैं कितनी संजीदगी के साथ कि मां तक के मैं तेरा जवाब पहुंचा देता, तेरी अर्जी पहुंचा देता हूं और जवाब ला के देता हूं कि मेरी मां कहती क्या है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं ना कि इमाम आजम का अखलाक तो इतना बुलंद था, लेकिन मां तो मां थी, मां तक की बात बेटा लेकर के जा रहा है, जिस बेटे की दाढ़ी के बाल अब सफेद हो रहे हैं और वो बेटा माँ के निकाह का पैगाम लेकर के जाएगा तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। इमाम आजम ने एक कदम गुस्से से कपकपाती हुई हालत में जैसे घर की तरफ बढ़ाया, उसने चिल्लाया नौमान नौमान इधर आ नौमान। इमाम आजम ने जब पलट करके देखा तो वो जमीन पर कुत्तों की तरह तड़प रहा था। इमाम आजम अब आगे बढ़ने की बजाय इससे पहले कि इमाम अपनी माँ तक की बात पहुंचाते और अपना अखलाक की बुलंदी बताते और माँ पर क्या गुजरती है तो माँ जानती है ना, लेकिन आपने कदम ही बढ़ाया, जमीन पे गिरा, पागल कुत्तों की तरह तड़पने लगा। इमाम पलटे और पलटे तो उसकी जबान कुत्ते की तरह बाहर आ गई और तड़प तड़प करके वो मर गया। इमाम आज़म अबू हनीफा ने उसके जिस्म को हाथ लगाया और एक तारीखी जुमला कहा, नोमान के सब्र ने तुझे खा लिया, नोमान के सब्र ने तुझे खा। इल्म की जो इल्म की बुलंदी पे फाइज होगा वो अखलाक की इस बुलंदी पे। मैं कहता हूँ बहुत बुजुर्गों, बहुत अहले इल्म की जिंदगी हमने पढ़ी है, लेकिन इमाम आजम के सिवा हमने किसी बुजुर्ग की, किसी इल्म वाले की जिंदगी में इस तरह का वाकया अभी तक कभी नहीं पढ़ा। हालांकि हम तो तालिबे इल्म है, उसके बाद दिल ने कहा वाकई मेरा इमाम है, जिस नवाज बनने में फख्र महसूस करता हूं, मोइनुद्दीन जिसका मुकल्लिद हनफी कहलाने में फख्र करता हो। मैं सोचता था या अल्लाह इतना बड़ा इल्म वाला गरीब नवाज मोइनुद्दीन, मोइने बेकसा, मोइने मिल्लते बद्दीन, इतना बड़ा मुहद्दिस फकीह, अल्लाह अकबर, वो इमाम आजम के मुकल्लिद क्यों है? तो पता चला जब मुझ जैसे तालिब इल्म तक इस तरह की बात पहुंची है तो गरीब नवाज तक कैसी कैसी बात होगी। तभी जाकर के लोगों ने इमाम आजम की अजमत का लोहा माना और इससे पता चला अपने लिए लड़ना ये कुत्तों का काम है और अपने लिए इस तरह सब्र करना ये अपने बुजुर्गों का तरीका